आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। तूफान व्यास की वजह से मगरबी बंगाल में गर्जा बड़े पैमाने पर तबाही अब तक नहीं मची है, तहम मशरक़ी मदनीपुर और जनूबी 24 परगना के कई इलाकों में सैलाब आ गया है। यास तूफान बंगाल के साहिली इलाकों में नहीं टकराया बल्कि उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकराया है। ताहम मशरक़ी मदनीपुर के देघा, मनादर, मनी और फ्रेजरगंज में सूरत हाल संगीन है। मंदिरी तूफान यास का चारशंबे की सुबह उड़ीसा में बालेश्वर के जुनूब और धर्म के शुमाल में लैंडफॉल का अमल शुरू हो गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि ये 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगा। यास बालेश्वर और धर्मा के दरमियान बहंगा के नज़दीक रेमुना सदा ब्लॉक के पास कहीं टकराएगा। महापात्रा ने बताया कि हवा की रफ्तार अब 130 से 140 किलोमीटर फी घंटा है और इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर तक बढ़ जाने का इम्कान है। साहिली और शुमाली उड़ीसा में काफ़ी बारिश भी होगी। समंदरी तूफान का बालेश्वर और भद्रक अजला में काफ़ी असर पड़ेगा और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि महकमे मौसमियात हर घंटे की बुनियाद पर समंदरी तूफान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने साहिली उड़ीसा के लोगों, खुसूसन बालासुर और भद्रक अजला के अवाम से अपने घरों और पनाहगाहों से तब तक बाहर ना निकलने की अपील की है जब तक तूफानों का खतरा टल जाने का ऐलान ना कर दिया जाए। दरियासना समंदरी तूफान के पेश नज़र बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। खुसूसी रिलीफ कमिश्नर PK जीना ने बताया कि 10 साहिली अजला से तकरीबन 5.80 लाख अफराद को महफूज मकामात और तूफान से महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। रियासती हुकूमत पहले ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 52 टीमों, उड़ीसा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 7 टीमों और फायर खदमात की 206 टीमों के साथ ही 4000 दीगर इमदादी अमले को इस तूफान से मुतासरा इलाकों में इमदादी और राहत कामों पर तैनात कर चुकी है। पेपर में से उड़ा है पूरा। वज़ीर आला KCR की ज़ेर सदारत काबीना इजलास रवां माह की 30 तारीख इतवार को 2 बजे होगा। प्रगति भवन में होने वाले इस इजलास में वज़रा, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार शरीक होंगे। काबीना के इजलास में कोरोना के हालात और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर एक्साइज, खेल, सयाहत और सकाफत श्रीनिवास गौर ने रविंद्र भारती में उनके दफ्तर में गौतम बुद्ध की यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इस मौके पर वज़ीर ने रियासत के लोगों को गौतम बुद्ध की यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौर ने गौतम बुद्ध जयंती तकरीबात के मौके पर तेलंगाना सयाहत और बुद्धवनम प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम ज़ूब एम के जरिए एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए तबादला ख्याल भी किया है। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत तेलंगाना में बुद्धमत को फ़रोग़ देने के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इसके एक हिस्से के तौर पर नागार्जुन सागर में बुद्धवनम प्रोजेक्ट की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। रियासत में कोरोना वबा का असर कम होने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में आएगा। భవిష్యత్తులో నాగార్జున సాగర్ ఈ బుద్ధవనం ప్రాజెక్టు పెద్ద పర్యాటక ప్రాంతంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు విజయపురి గారి రాజధానిగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం, కొన్ని వందల సంవత్సరాల వేల సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ ఒక యూనివర్సిటీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాలక్రమేణా అది మట్టిలో కలిసిపోవడం, మళ్ళీ దాన్ని వెలికితీసి
ఈ ప్రాంతం యొక్క విశిష్టతను తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఒక గొప్ప కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రపంచంలో మనిషికి శాంతి అవసరం. పుట్టుకతోనే నిమ్న ధనికుడు పేదవాడు పుట్టుకతోనే దళితులతో పుట్టినటువంటి ఈ ప్రపంచంలో పుట్టుకతోనే కాదు, అది మనిషి అందరూ సమానమే. ధనికుడు పేదవాడు చిన్నవాడు పెద్దవాడు అనేది లేదు. మనిషే. మనిషి జీవితకాలం మనిషిగానే ఉంటాడు. అందరూ మనుషులుగానే ఉండాలా, భేదాభిప్రాయాలు ఉండొద్దు, కలిసి ఉండాలా. మనిషి జన్మ అనేది ఉన్న జన్మలో అందరి సంతృప్తి ఉండాలా. ప్రతి మనిషికి దుఃఖం ఉంటుంది, కానీ ఆ దుఃఖం కోరికల ద్వారా వస్తే కోరిక లేకుండా చేయాలా అని గొప్ప అనేక రకాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి మనిషికి సందేశం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బుద్ధుడి జన్మించినటువంటి పుట్టినరోజు ఈరోజు కనుక ఈరోజు మనమందరం కూడా మార్పు రావాలి ప్రతి మనిషిలో. ఈ కరోనా సమయంలో మరి ప్రతి మనిషి పట్ల ప్రేమ జాలి చూపించాలా. చాలా మంది కరోనాలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పోవట్లేదు. गर्दाबी तूफान यास के चहचबेकियों अलग सुबह उड़ीसा के शुमाली साहिली अजला धर्मा और बालासोर तक पहुंचने के इम्कान के पेश नज़र लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर महकमे मौसमियात के ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान यास चारशंबे की सुबह 4:30 बजे के दरमियान धर्मा और बालासोर अजला की सरहद पर टकराएगा, जिसका असर आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों पर पड़ने का इम्कान है। इसके पेश नज़र विजयनगरम के साहिल पर वाक़ साहिली देहात का डिजास्टर की टीमों ने दौरा किया। देहातों को मुतनब्बा किया गया, साइक्लोन शेल्टर्स चेक किए गए और माहीगिरों से कहा गया कि वह समंदर में दाखिल ना हो। सीआई इस मौके पर पुलिस ने भी जायजा लिया, जिस पर SIS साहिली देहात में पुलिस, APSP और दीगर महकमों की टीमें भी तैनात की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि साबिक वजीर ई राजेंद्र के साथ मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की मुलाकात और मुशावरत के ताल्लुक से जो खबरें आ रही हैं वो बैदज हकीकत हैं। ऐसी खबरों पर बीजेपी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि ईटेला राजेंद्र किसी शर्त के बगैर बीजेपी में शामिल हों तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। एक पार्टी के रुकन असम्बली रहकर बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, ताहम उसको हाईकमान कबूल नहीं करेगा। दूसरी जमात के कायदीन को बीजेपी में शामिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आने वाले असम्बली इंतखाबात में TRS के मुतबादिल बीजेपी होगी। हम किसी को ज़बरदस्ती बीजेपी में शामिल नहीं करते, ये हमारे उसूल हैं। कृष्णा सागर राव ने कहा कि हम किसी आज़ाद उम्मीदवार की तायद नहीं करते। ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूरी बीजेपी का उम्मीदवार होगा। कोई भी फैसला हाईकमान तमाम मुबाहिस के बाद ही करेगी। వ్యాప్తంగా మా పార్టీలో లేదు కాబట్టి నైతికతకి నిజాయితీకి రాజకీయ విలువలకు పెద్దపీట వేసే భారతీయ జనతా పార్టీ అట్లాంటి నిర్ణయాలు ఎప్పుడు కూడా తీసుకోదని ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదే కాకుండా వేరే పార్టీ నాయకుల రాక కోసం వేచి చూసే అంత దుర్భర పరిస్థితిలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో కూడా లేదు. తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా బలీయమైన పార్టీ, ప్రజల మద్దతున్న పార్టీ. రేపు రాబోయే ఎన్నికలలో టీఆర్ఎస్కి ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయ్యే పార్టీ, రేపు రాబోయే ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలోకి రాగలిగే అవకాశం ఉన్న పార్టీ, ప్రజల సమర్థత, ప్రజల సమర్థన, ప్రజల సపోర్టు ఉన్న పార్టీ, దాన్ని నిరూపించుకున్న పార్టీ. కాబట్టి మేమేమి ఒక నాయకుడు ఇంకొక 10 మంది నాయకులు రావాలని వేచి ఏమి చూడటం లేదు. మాకు నాయకులు ఉన్నారు, మాకు ప్రజా మద్దతు ఉన్నది. అవకాశం వచ్చిన రోజు తప్పకుండా కూడా అధికారంలోకి వస్తాం ప్రజల సమర్థనతో. शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए थे, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े महालक्ष्मी टिफिन सेंटर के करीब एक कदीम दरख्त जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि दरख्त वहां पर रखी हुई 2 व्हीलर्स गाड़ियों पर गिर गया, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसकी इतला के बाद पुलिस ने फौरी NDRF टीम को तलब करते हुए दरख्त को सड़क से हटा दिया। गौरतलब बात यह है कि GHMC को चाहिए कि वो ऐसे कई दरख्त जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं उनकी निशानदही करते हुए उन्हें हटा दें, जिससे जानी नुकसान होने से बचा जा सकता है।
झाड़ टूट के गिर गया पूरा। रियासती वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी, टेस्ट कैब के चेयरमैन कुंडवीरी रविंद्र राव ने वुज़रा की रिहाइशगाह पर हुए जायज़े इजलास में शिरकत करते हुए प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव मुलाजमीन के मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर इन तीनों खवानीन को मनसूख करना चाहिए जो किसानों के लिए नुकसानदा हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए खवानीन की वजह से किसानों को माली नुकसान होगा। उन्होंने इस सिलसिले में अफसोस का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर इन खवानीन को नाफिज किया जाता है तो किसान खुद अपनी फसल बेचने के पोजीशन में नहीं होंगे। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो सियाह खवानीन को मनसूख करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में तेलंगाना रियासत के किसानों की जानिब से किसान यूनियनों के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत में मैं अपने एहतजाज का इजहार करता हूँ। కోవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి ఉద్యమాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది। ఈ 6 నెలలు కూడా రోడ్లపైనే రైతులంతా కూర్చొని ఢిల్లీలో మరి చట్టాలను తొందర రద్దు చేయాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ వస్తున్నారు। ఈ రోజు కూడా మరి రైతులు ఇచ్చిన ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి రైతు సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మరి నేను కూడా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్న రైతులు కానివ్వండి తెలంగాణ రైతుల పక్షాన ఈ రోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఆ చట్టాలను రద్దు చేయండి। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు ఏదైతే ఈ చట్టాలను రద్దు చేయాలని రైతు విభాగము ఆల్ ఇండియా రైతు విభాగం కిసాన్ విభాగము ఏదైతే ఈ రోజు బ్లాక్ డే నిరసన దినంగా ప్రకటించారో అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మరి నేను सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर में कोरोना से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद एमजे मार्केट में आगाही प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद शहर में वाक़े कुल 5 जोन्स में 80 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जिनमें मंगल के रोज़ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 6000 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और हैदराबाद सिटी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 5000 के करीब गाड़ियां जब्त की गई हैं और फिलहाल कोरोना मुस्बित वाक़यात की तादाद कम हो रही है। उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से घरों में ही रहने की अपील की है। हैदराबाद शहर में लगभग 80 से ज़्यादा मेजर चेक पोस्ट और 35 के लगभग माइनर चेक पॉइंट 24 आवर्स सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में चल रहा है। पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसी ड्यूटी के दौरान अभी एक बहुत ट्रैजिक इंफॉर्मेशन भी मिला। मीर चौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर वेणु बाबू, उनका रोड एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था। आज हॉस्पिटल में अभी कुछ लम्हे पहले उनका डेथ हुआ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजेडी की बात है और खास करके
वो एक्सीडेंट उनका उस दिन हुआ जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लोग सभी 14,000 एंड अबव कांस्टेबल ऑफिसर्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इंजरी भी हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं कुछ, तो आपके तरफ भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। खास करके जो 1% लोग जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में गर्दाबी तूफान के नतीजे में हुई बारिश के असरात मुरतब हो रहे हैं। बिलखुसूस शहरदाबाद में बारिश का असर पड़ा है। कई मुकामात पर सैलाब का पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात का सामना भी रहा। वहीं कई मुकामात पर दरख्तों के जड़ों से उखड़ने के वाक़यात भी पेश आए। इस तरह से इलाके आगापुरा ब्रिज के करीब वाक़े मकानात में वोल्टेज ज़्यादा आने से इलेक्ट्रॉनिक अशिया, टीवी, फ्रिज और एसी जल गए हैं। मुकामी अवाम ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पर लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आने का इल्ज़ाम आयद किया है। इत्तला के बाद मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और एई को तलब करते हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की हिदायत दी है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बोलो खाना चलेगा, चलेगा नहीं, फ्रिज गया, एलईडी बिल्कुल करो, बाइट दे दो, बाइट दियोगे देख। नहीं बिल नहीं लेंगे, हम देने आ रहे तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, आपके पास पास होल्डर है, आप सब है, हमको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही जाना। बोल रहे नेक्स्ट टाइम आप बोलने का नहीं, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। मैं बोला भी नहीं से बात करने, ऊपर जा रहा हूँ तो जाइए जिससे बात करना है, ऊपर कोई नहीं था। नहीं उनसे मैं बात किया और मेंटेनेंस के लिए तकरीबन आज सुबह तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे जो है 10:30 बजे के टाइम पे जो है हर घर पे जो है लाइट का फ्लक्चुएशंस ऐसा हुआ, हाई वोल्टेज होने से जो है हर घर में एसी, फ्रिज, एलईडी, टीवी, कई जगह जो है मोटर जल गए, लाइटा, ट्यूबा, हर चीज़ जल गए। जब आप डिपार्टमेंट वालों को कॉल करें तो डिपार्टमेंट वालों का कहना यह है कि जो है ना ये ट्रांसफार्मर जो देख रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर पे हाई वोल्टेज होने की तरफ से जो है ना ये नुकसान हुआ। आप ये ट्रांसफार्मर से जितनी भी सप्लाई जाती एरिया, जितना भी एरिया कवर होता, हर घर में किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ डैमेज हुआ सो है। पहले जो है लॉकडाउन चल रहा, लोगों के जो है ना कारोबार नहीं चल रहे, लोगों की जो है नौकरियां नहीं चल रहे, घर वाले जो है कैसा की जो है गुजारा कर ले रहे, ऊपर से जो है मजीद ये जो है हजारों रुपए का नुकसान, कैसा ये चीज़ जो है बर्दाश्त करेंगी। तो जो है हम यही हिसाब से यही मुतालबा करते कि आपके हायर अथॉरिटीज़ को बोल के जो है ना तेलुगु फिल्मों के फिल्मी अदाकार चिरंजीवी ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कोरोना के मुतासरा मरीजों के लिए सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में इसका आगाज़ आज से किया जाएगा। उन्होंने बात करते हुए इस ऑक्सीजन सिलेंडर्स अनंतपुर को रवाना किए गए हैं। बहुत जल्द तेलंगाना के अजला को भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स सरबराह किए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।